हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई। आप सभी का स्वागत है हमारे ग्रो अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प लेके आए हैं। जो बच्चे घर से बाहर नहीं जा सकते, किसी कारण कोई भी समस्या हो सकती है, वो अपने घर बैठ के जेबीटी एंट्रेंस डीएलएड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। ये सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। कंप्लीट सिलेबस होगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास होंगी। मात्र 1999 रुपये आपको खर्च करनी है। 1999 रुपये। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, अपने प्ले स्टोर से जाके ग्रो अकेडमी ऐप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। मीना मैम है, ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। इनकी गाइडेंस के अंदर बहुत ही अच्छी टीम के द्वारा, एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा आपका सिलेबस कराया जाएगा। बिना किसी डर के आप जुड़ सकते हो, जुड़ के डिसीजन ले सकते हो। दोस्तों, आज की क्लास में मैं करवाने वाला हूँ रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट। माई सेल्फ विकास और सोनू ही बोल देते हैं दोस्तों। तो पढ़ाते हुए मुझे 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया, 8 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है। इसलिए डंके की चोट पे कह सकते हैं कि रीजनिंग के अंदर नंबर नहीं कटने देंगे। रीजनिंग के अंदर एक भी नंबर नहीं कटेगा भाई साहब। तो चलिए, बिना किसी देरी के 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। रीजनिंग के अंदर आपके 10 ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। 10 क्वेश्चन, 10 नंबर, 100% सिक्योर, प्लस टाइम के अंदर होंगे। पेपर से बाहर निकल के आपका चेहरा ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ऐसे ही निकल के आओगे पेपर से बाहर, कहोगे हाँ सर कुछ तो था। ऐसे मुस्कुराओगे, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर कहीं पे और पड़े हो ना, तो कैसा चेहरा करके आओगे वो भी दिखाता हूँ। फिर ऐसा करके आओगे। दोनों में ये डिफरेंस है। हमारे पास आओगे तो इसके साथ पढ़ाएंगे, कहीं और जाओगे तो पता नहीं कैसे पढ़ाएंगे भाई, हमें नहीं पता। दोस्तों, यहां पे ग्रो एकेडमी की टीम आपके साथ। यहां से वो बच्चे हैं जो मायूस होकर बाहर निकलेंगे और कहेंगे कि सर मजा नहीं आया, पता नहीं कहां पढ़े थे, कहां फंस गए। और यहां से जो पढ़ेगा ना हमारे पास, वो कहेगा कि हाँ सर बहुत मजा आ गया, आज तो तसल्ली होगी। तसल्ली होगी, पेपर से बाहर निकल के कहोगे लठ गाड़ दिया। लठ गाड़ दिया, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा लठ गड़वा देंगे। ठीक है, एक कहावत नहीं है कि लठ गाड़ दिया भाई पाट का ना पाट, मैं कहूँ जरूरत ही ना पड़े, हमारा काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है, फादर। फादर शब्द के अंदर ऐसे कितने अक्षर हैं जो उसी स्थान पर है जो अल्फाबेट सीरीज में होती हैं। दोस्तों कुछ नहीं करना, FATHER। एक तो इसकी सीक्वेंस लिख दो, 1 2 3 4 5 6। एक इसकी प्लेस वैल्यू लिख दो। F6 पर होता है, 1 पर T20, H8, E5, R18। लिख दिया। तो कुछ भी नहीं करना यार, ऊपर नीचे जहां सेम दिखाई दे रहा वही तो है। कौन सा अक्षर है आप कहोगे जी ई है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो उसी स्थान पर है जो अल्फाबेट सीरीज के अंदर होता है। क्लियर सभी का? एक बार तो इसकी सीक्वेंस लिख दो, एक बार इसकी प्लेस वैल्यू लिख दो, ऊपर नीचे जो सेम डिजिट वही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन दिस फिगर। दोस्तों इसको थोड़ा साइड कर दो, हम ये वाला फिगर ले रहे हैं। जो बाहर वाले बच के उसको छोड़ दो, इनके हिस्से कर लो, इन सभी को जोड़ दो। कितने हो गए? 10। एक या दो और बढ़ गई, कितनी ट्रायंगल हो गई? 12। पूछा क्या इस आकृति में कितनी त्रिभुज होंगी? दोस्तों इस आकृति में 12 ट्रायंगल होगी। वैसे काउंट नहीं कर पाओगे, कारण देखो 4 5 और 6, 6 से अलग, फिर ये बनेगी भाई साहब, ये बनेगी, फिर ये बनेगी, तो ऐसी 2 2 3 3 मिला के बनती रहेंगी। कब तक काउंट करोगे यार? चीजों को सीखना है, आसान करना है, और फिर हमें उसको टिक करना है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? 12 ट्रायंगल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है ड्रॉ को लिख दे वर्ड, तो ट्रैप को क्या लिखेंगे? अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसे जरूरत नहीं है, वो अपना प्रैक्टिस से नॉलेज टेस्ट कर लीजिए। बाकी हर टॉपिक का बेस हम अच्छे से कराएंगे।
आपको जब दोबारा प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना तसल्ली हो जाएगी कि हाँ सर सीख लिया हमने, सभी चीजें सीख ली। क्योंकि 12th तक स्कूलों में कौन पढ़ाता है यार रीजनिंग, कोई नहीं पढ़ाता। तो एक बार तो पढ़ना पड़ेगा अगर 10 नंबर चाहिए तो। ये ड्रॉ, इसको उल्टा करके लिख दो, WARD, इसको उल्टा कर दो PART, पार्ट। ऑप्शन बी बैट। पूरे शब्द को उल्टा कर दिया, हम भी घुमा देंगे, हमें क्या, हमारा क्या जोर लगेगा, है ना, और नंबर पक्का कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, 6 दोस्त हैं, एक दूसरे के सम्मुख एक सर्कल में बैठे हैं। दोस्तों 6 दोस्त जब सर्कल में बैठेंगे ना, तो एक बात ध्यान रखना, तो 6 सीटें आमने सामने बनाएंगे, सभी का फेस सेंटर की ओर है, ये भी ध्यान रखिएगा। पूछा क्या है यहाँ पे, ये कहता है ए डी और बी के बीच में बैठा है, ए डी और बी के बीच में बैठा है। दोस्तों ए डी और बी के बीच में बैठा, देखना आप सभी समझदारों कह दोगे ए डी और बी के बीच में बैठा है, बिल्कुल ठीक है जी। क्या भाई साहब हम इनको ऐसे बिठा सकते हैं, बताइएगा शाबाश जल्दी से, क्या हम इनको ऐसे बिठा सकते हैं कि नहीं बिठा सकते। ए डी और बी के बीच बैठा है, डी और बी के बीच तो बोला था, ये नहीं बोला लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर, दोनों बातें ठीक अपनी जगह। आगे चलो, ए डी और बी के बीच में बैठा है, इसके बाद कहता है एफ सी और ई के बीच बैठा है, एफ सी और ई के बीच है, ऐसे ये भी चेंज कर सकते हैं, एफ सी और ई के बीच है। अब पूछा क्या क्वेश्चन में, आगे एक बात और कही है वो और देख लो। क्वेश्चन कहता है सी बी के बाएं से तीसरे स्थान पर, जो सी है ना वो बी के लेफ्ट तीसरा, अगर बी यहां है तो बी के लेफ्ट पहला दूसरा तीसरा, सी को यहां रखेंगे तो यहां से कौन हट जाएगा, ई हट जाएगा, ई यहां से हट जाएगा तो ई कहां आ जाएगा, यहां। उसमें चलो, सी बी के लेफ्ट से तीसरा है तो बी के लेफ्ट पहला दूसरा तीसरा, तो यहां से कौन हट जाएगा, सी, तो यहां कौन आ जाएगा, सी। तो दोनों सर्कल अभी तक ठीक है। पूछा क्या है, हु इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ ए के राइट फोर्थ कौन है। दोस्तों ये पूछा है ए के दाएं फोर्थ कौन है, दोनों में सेम आएगा, अलग अलग नहीं है। ए के राइट फोर्थ, ए ये है, ए का राइट इस साइड, ए के राइट पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन है, ई। इसमें देखोगे ए के राइट फोर्थ कौन है, ए के राइट फोर्थ, ए के राइट पहला दूसरा तीसरा चौथा, सी, ई और सी। अच्छा एक बात रह गई भाई, हिंदी में वो लाइन नहीं आई, एक बात ये रह गई, ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, ए बी के ठीक राइट बैठा है। दोस्तों ये सर्कल कैंसिल हो जाएगा, देखिएगा एक लाइन दी है ए बी के ठीक राइट बैठा है, फिर उसके बाद ये पूछा है ए बी के ठीक राइट है, ए या तो बी के लेफ्ट हो गया, ये राइट होगा, तो इसलिए ये कैंसिल। ए बी के ठीक राइट है क्योंकि फेस सेंटर की ओर है, तो कौन बैठा है, ई, ऑप्शन डी डॉग, ऑप्शन डी, डी फॉर डॉग, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट, 4 दोस्त अकॉर्डिंग टू उनकी हाइट की बात की गई है, तो हाइट के हिसाब से वो खड़े हैं। तो पूछा है भाई इसमें कौन सी बात सही है, चलिए चेक करेंगे। यह पाया गया कि ए बी से लंबा है, दोस्तों जो लंबा उसको ऊपर रख लो, ए बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है, डी सी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। 4 दोस्त से चारों की हाइट होगी, ठीक है। पहला ए डी से लंबा है, नहीं जी बिल्कुल नहीं, गलत है। पहला कहता है ए डी से लंबा है, नहीं है भाई, छोड़ दो। अगला सी सबसे लंबा है, ये बात भी गलत है। सी बी से छोटा है, सी, ये बात भी गलत है। बी और सी, ए से लंबे हैं, बी और सी ए से लंबे हैं। दोबारा देखिएगा एक बार, कहीं पे गड़बड़ हुई है। इट वॉज फाउंड दैट ए टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी, ए बी से बड़ा सी से छोटा है। डी इज शॉर्टर देन सी बट टॉलर देन ए, डी इज, अच्छा ये थोड़ा चेंज करते हैं भाई, डी इज शॉर्टर देन, डी इज
शॉर्टर देन सी बट टॉलर देन ए, ये बोला है। यानी जो डी है ना, सी और ए के बीच में स्टैंड करेगा। आगे पूछा है ए डी से लंबा है, ए डी से नहीं है भाई, सी सर से लंबा है, ये बात ठीक है। बी बैट, बी बैट ऑप्शन बी हो जाएगा पहला। बी और सी ए से लंबा है, बी और सी नहीं है, सी बी से छोटा है, सी बी से बड़ा है, तो ऑप्शन बी बैट दूसरा ऑप्शन होगा, सी इज द टॉलेस्ट। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू रख लो 19, 21, 23, इसके बाद 25, 25 पर y, 21, 18, 15, 3 3 कम है 12, 12 पर l, वाई एल, एक ही ऑप्शन शुरू होता है डी, डी आंसर हो जाएगा वाई एल। क्लियर सभी का वाई एल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ऐसे ही ये दिया है, इन दोनों का यूज करके ये बना है, ये पता करना है। 7 क्यूब प्लस 3 क्यूब 343 जमा 27 370। दोस्तों 6 क्यूब जमा 2 क्यूब 216 जमा 8 224। तो 9 क्यूब कर दूं मैं प्लस 1 क्यूब कर दूं तो 729 जमा 1 हो गया ना 730, है ना। तो 729 किसका क्यूब है? 9 का, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूब और स्क्वायर भी याद करने पड़ेंगे, मिसिंग नंबर का टॉपिक है। चलिए आगे है 1 2 6 24 120। सीरीज लगातार बढ़ रही है तो प्लस या मल्टीप्लाई करके बढ़ा सकते हैं। चेक करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 5, तो नेक्स्ट विल बी मल्टीप्लाई बाई 6, 720, 720 आंसर हो जाएगा। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन ऐसा, वेन डायग्राम का टॉपिक है। यहां पे हम रियलिटी को देखेंगे, इमेजिनेशन का कोई रोल नहीं है, ध्यान रखिएगा। धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान न करने वाले, आदतें होती हैं अच्छी और बुरी। किसी व्यक्ति में अच्छी आदत होगी तो बुरी नहीं होगी, बुरी होगी तो अच्छी नहीं होगी, मतलब इंटरसेक्ट आदत होगी ही नहीं किसी भी प्रकार। तो यहां पे हमने लिया वकील, कुछ वकील धूम्रपान करने वाले और कुछ ना करने वाले। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? सी, ऑप्शन सी सी हो जाएगा। रियलिटी के साथ बताना है भाई, कोई भी आदमी है, कोई ड्रिंक करेगा तो कोई नहीं करेगा, करने वाला ना करने वाला में मिक्स ही नहीं हो सकता, तो उसके हिसाब से। चलिए नेक्स्ट, FLP INS LPV। FLP 6 12 16 9 14 19 12 16 22। अगर आप देखो 6 9 12 15, दोस्तों 12 14 16 18 16 19 22 25, ORY, ओरी, आजकल चल रहा है ना एक ओरी ओरी। ठीक है, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपने लगाया, आप देख सकते हो क्या रिजल्ट रहा आपका। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, रिजल्ट खराब रहा, आप एग्जाम से निकलते हुए ऐसे चेहरे रखना चाहते हो या ऐसे रखना चाहते हो, वो आप पर डिसाइड है भाई, आपकी मर्जी है। यहाँ आप 2000 रुपये बचा लोगे, सेव कर लोगे, परंतु सारी उम्र पछताओगे। यहाँ आओगे, अच्छे से पढ़ोगे, तसल्ली से मजे से पढ़ोगे। चलिए ये सिलेबस है, सारा का सारा सिलेबस होगा आपका, टेंशन ना लो, अच्छे से कराया जाएगा। तो बाकी अगली क्लास में एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, तब तक प्रैक्टिस करके देखिएगा दोस्तों, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। किसी बच्चे की कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ क्लियर, या पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट है, वो हमसे पूछ सकता है, उसके लिए मनाही नहीं है। इंक्वायरी नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, यहाँ से आपका समाधान हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।